नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने तथा नागरिक चेतना मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट वीर गाथा वीरता पुरस्कार पोर्टल 2021 प्रारंभ किया गया है। पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा जो गतिविधियां की जाएगी उनको अपलोड अध्यापक बंधुओं को करना है और उत्कृष्ट गतिविधियों का चयन राष्ट्र स्तर पर रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और जो उत्कृष्ट गतिविधियां आएगी उनको सम्मानित भी राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको वीरता पुरस्कार पोर्टल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जब वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। जब आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेंगे, प्रक्रिया समझ लेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने एक लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का होम पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। तो साथियों, मैं फिर याद दिला दूं कि यह लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको अवेलेबल करवाया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लिंक को जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिखा भी मिल रहा होगा mygov.in। ये लिखकर आपको गूगल पर सर्च करना है। आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जब आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा तो आपको यहाँ देखना है जहां मेरा कर्सर जा रहा है। यहाँ एक पिक्चर जैसा निशान आपको दिखाई देगा। जैसे ही आपका कर्सर इस पर जाएगा आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन और रजिस्टर का, दो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है कि यदि आपका पहले से लॉगिन अकाउंट बना हुआ है तो आप आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन विद ओटीपी पर। तो आपके अगर आप मेल एंटर करेंगे तो मेल पर ओटीपी आएगा और यदि आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उन ओटीपी को आप यहाँ डालते हुए उसे वेरीफाई करेंगे तो आप अकाउंट को लॉगिन कर जाएंगे। परंतु यदि आपने आपका लॉगिन अकाउंट ही नहीं बना रखा है, पहली बार आप पोर्टल पर आ रहे हैं, आपने आपका लॉगिन अकाउंट नहीं बना रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर नाउ का। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको आपका नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप चाहे तो आपका नेम यहाँ एंटर कर सकते हैं या आप चाहें तो आपके विद्यालय का नेम भी यहाँ आप एंटर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके विद्यालय की मेल आईडी है वो चाहे तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और यदि आप अपनी स्वयं की मेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो मेल आईडी आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ इंडिया से ही बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप आपके मोबाइल नंबर जो है यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे यहाँ कहा जाएगा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ साथियों एक एग्जाम्पल आपको बताया है। इस तरह आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी वो आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, मेल, फीमेल या अदर। तो जो भी आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज वापस ओपन होकर आ जाएगा। अब साथियों, जो आपने मेल आईडी रजिस्टर अभी की है उस मेल आईडी पर आपको पासवर्ड प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपके मेल आईडी पर भी पासवर्ड आएंगे, आपके मोबाइल नंबर पर भी पासवर्ड आएंगे।
तो यदि आप ईमेल ओब्लिक मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं, मान लो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर लॉगिन इन विथ पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको काम में लेकर लॉगिन पोर्टल पर कर सकते हैं। परंतु सबसे अच्छा तरीका आपको यहाँ दिया गया है, ईमेल ओब्लिक मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ आपने जो मोबाइल नंबर वहां दिए हैं उन मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिएगा। जब आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन विद ओटीपी का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपके सामने अब इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको यहाँ कहा जाएगा ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हैं उन पर ओटीपी भेजे जा चुके हैं, तो उन ओटीपी को आपको यहाँ एंटर कर लेना है, जैसा कि मैंने एंटर किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज अब आपके सामने खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले पिन कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ आपके पिन कोड को एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सिटी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका फुल एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ अपडेट का, तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऊपर की ओर ग्रीन कलर में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ नीचे जो स्किप का ऑप्शन मिलता रहेगा, उस स्किप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आते हैं साथियों हम हमारे मुख्य बिंदु की ओर, कि जो आप विद्यार्थियों से गतिविधियां करवाएंगे उनको आपको पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है, कैसे रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तक उनको पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है एक्टिविटी नेम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा कैंपेन का, तो आपको इस कैंपेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ टाइम आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और जितने भी भारत सरकार की ओर से कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। अब हम बात कर रहे हैं साथियों वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 की, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जहां मेरा कर्सर जा रहा है इस तरह आपको देख लेना है, बिल्कुल ये आपको यही मिलेगा। आप इसको यहाँ जो ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करके भी ऊपर नीचे करके रीड कर सकते हैं। अब आप इस कैंपेन के बारे में जानना चाहते हैं या इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है व्यू का, तो आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और इस तरह से इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आ जाएगा। यदि आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के बारे में दिशा निर्देश जानना चाहते हैं कि भाई जो विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए वो क्या क्या है, कैसे आपको कार्य करना है, ये संपूर्ण जानकारी चाहते हैं अलग से, तो मुझे साथियों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। मैं प्रत्येक से आपकी सहायता है तो एक अलग से वीडियो जारी कर दूंगा, जिसमें आपको संपूर्ण दिशा निर्देश क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे और क्यों अप्लाई करना है वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में। अब साथियों आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर, कि यदि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा हमें पार्टिसिपेट नाउ का, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये कुछ टाइम प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एंट्री का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने पोर्टल कुछ टाइम प्रोसेस करेगा और नई इंफॉर्मेशन लेकर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, टाइप ऑफ बोर्ड, आपको बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सीबीएसई और नॉन सीबीएसई, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। यदि आपका विद्यालय सीबीएसई एफिलेटेड है तो आप सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, और सीबीएसई से नहीं है तो नॉन सीबीएसई आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो कहा जाएगा नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का पूरा नेम आपको यहाँ लिख देना है।
उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ फुल एड्रेस ऑफ स्कूल देना है, आपके स्कूल का पूरा एड्रेस आपको यहाँ एंटर कर लेना है। अब उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने जब वहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वही बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने वहाँ राजस्थान सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया है, तो मेरी बोर्ड का नेम भी राजस्थान ही होगा। और यदि आप सीबीएसई से है तो वो आपके लिए अलग इशू बन जाता है। तो मैंने यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको स्कूल मैनेजमेंट यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आपको किस विद्यालय से बिलोंग करते हैं, भाई गवर्नमेंट विद्यालय से बिलोंग करते हैं या प्राइवेट विद्यालय से बिलोंग करते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट विद्यालय के विद्यार्थी का कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल का नेम आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप प्रिंसिपल या एचएम जो भी उस विद्यालय के हैं उनका नेम आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर प्रिंसिपल के एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑब्लिक हेड मास्टर के आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की ईमेल आईडी क्या है वो आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर उक्त सारी सूचनाओं को आप फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ नेक्स्ट का, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ये तो हुई साथियों नॉन सीबीएसई जो स्कूल है उनको यहाँ इंफॉर्मेशन देने की बात। यदि आपका विद्यालय सीबीएसई से बिलोंग करता है तो आप यहाँ क्या करेंगे, सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे। उस कंडीशन में आपके सामने यहाँ ऑप्शन चेंज होंगे, तो यहाँ आपको देखना है इंटर यूडाइस कोड, आपके विद्यालय के यूडाइस कोड आपको यहाँ एंटर करने हैं। और उसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आपके यूडाइस कोड में 0 आगे है तो आपको 0 भी लिखना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ स्कूल ऑटोमेटिकली यहाँ जैसे ही आप यहाँ यूडाइस कोड फिल करेंगे ऑटोमेटिकली आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, स्टेट यहाँ डिस्प्ले होगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फुल एड्रेस ऑफ स्कूल यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वही ऑप्शन यहाँ आपके सामने मिलेगा, स्कूल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपका विद्यालय गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो जो जैसा भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रिंसिपल आपको यहाँ लिख लेना है, प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं और मेल आईडी आपको यहाँ एंटर कर देनी है और आपको सेव पर क्लिक कर देना, आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिलहाल मैं जो बात कर रहा था कि मेरा जो विद्यालय है वो नॉन सीबीएसई का है, तो मैं नॉन सीबीएसई से ही मैंने आपको करना बताया था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे विद्यालय का नेम जो मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं वो यहाँ एंटर कर लूंगा। मैं साथियों शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ स्कूल का नेम हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद स्टेट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल का फुल एड्रेस यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड जो भी बोर्ड है उसका नेम यहाँ लिखेंगे, मैनेजमेंट स्कूल टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंसिपल का नेम यहाँ लिख देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे, ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेव पर हम या नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। मतलब कहने का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में अब चेंजेस नहीं होगा। आपको जो भी सारी जानकारी है वो सही और सत्य यहाँ फिल करनी है, अन्यथा आप आगे जो प्रोसीड कर देंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप श्योर हो जाएं कि जो भी जानकारी आपने यहाँ दी वो सही है तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे पोर्टल कुछ टाइम प्रोसेस करेगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ कहा जाएगा क्लास कैटेगरी, मैक्सिमम आपको 4 एंट्री अलाउ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 4 एंट्री से ज्यादा आप नहीं कर सकते, मैक्सिमम 4 एंट्री है, ऐसा निर्देश में भी आपको बताया गया है। तो आपको क्लास कैटेगरी यहाँ चुननी होगी। तो आपको यहाँ क्लास कैटेगरी स्पष्ट बताई हुई है, क्लास कैटेगरी 3rd to 5th यहाँ बताई हुई है, क्लास 6 से 8 की कैटेगरी आपको यहाँ बताई है, क्लास 9 से 10 की कैटेगरी आपको यहाँ बताई है और 11 से 12 की कैटेगरी आपको यहाँ बताई है। तो जिस भी कैटेगरी से आपका विद्यार्थी बिलोंग करता है वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसी हिसाब से ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस वही रहेगी साथियों, जो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन यहाँ थोड़े से ऑप्शन में आपके सामने चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पढ़ना है कि क्या आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देते जाना है।
तो यहाँ आपको एक्टिविटी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कौन सी एक्टिविटी इस क्लास ग्रुप से बिलोंग करती है ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने पेंटिंग और ड्राइविंग सेलेक्ट की है तो ऑटोमेटिकली अपलोड एक्टिविटी जेपीजी पीएनजी। अब आपको यहाँ पर क्या है, फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो जो अपलोड करना है उसकी मिनिमम साइज कितनी, क्षमा करें साथियों, मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 4 MB की होनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि साइज होगी तो आपका सिस्टम उसे लेगा नहीं। तो आपको 4 MB की साइज में यहाँ फोटो अपलोड करना होगा। जैसे मैंने पेंटिंग और ड्राइविंग यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो अब साथियों यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो आपके सामने दिक्कत आएगी कि आप 4 MB में किसी फोटो की साइज कैसे चेंज करें। तो उसके लिए मैंने पृथक से एक वीडियो पहले ही जारी कर रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर मोबाइल से ही किसी भी फोटो को किसी भी साइज में रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप उस वीडियो की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार अवश्य लीजिएगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको वहां ले जाएगा फाइल फोल्डर में। तो जहां भी आपने आपके फोटो को रख रखा है वहां से आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से ऑटोमेटिकली आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ टॉपिक लिखना है। आपने जो ये पिक्चर अपलोड की है विद्यार्थियों से जो कार्य करवाया है उसका टॉपिक आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी है, किस लैंग्वेज को विद्यार्थी प्रेफर्ड करता है वो आपको यहाँ लिखना है। स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ लिख लेना है, नेम ऑफ फादर और गार्जियन का नेम आपको यहाँ लिखना है। और साथियों यहाँ डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी की आपको चयन करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो है कैलेंडर बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से आप विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप ईयर चुनेंगे, उसके बाद आप माह चुन लेंगे, उसके बाद आप तिथि चुन लेंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको उससे अगली इंफॉर्मेशन यहाँ चाहिए जाएगी जेंडर की। विद्यार्थी भाई मेल है, फीमेल है या अदर है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है विद्यार्थी के लिए जो भी उचित ऑप्शन रहे। अब विद्यार्थी किस कक्षा का है वो कक्षा आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है टोटल पार्टिसिपेशन काउंट इन कैटेगरी। तो आप कितने विद्यार्थियों का कार्य यहाँ कर चुके हैं, मतलब आपको 4 विद्यार्थी का ही आप यहाँ अपलोड कर पाएंगे। तो आपने यदि पहले नंबर के विद्यार्थी की आप कर रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, और यदि दूसरे नंबर के विद्यार्थी का कार्य कर रहे हैं, दूसरे नंबर के विद्यार्थी की फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, तीसरे के लिए 3 लिखेंगे। इस तरह आपको यहाँ काउंटिंग लिखनी है, मतलब मैक्सिमम आपको यहाँ ऊपर ही बता दिया गया है 4 एंट्री आपको अलाउ की जाएगी। तो आपको 4 ही एंट्री यहाँ रखनी है। यहाँ जैसे मैं 1 नंबर की कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ 1 एंटर कर लिया है। तो साथियों मैं भी यहाँ सारी जानकारी फुलफिल करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ फुलफिल कर लिया है। इस तरह आपको भी सारी इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ सबमिट का, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, मतलब आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे यदि आपने सबमिट कर दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर यू श्योर टू प्रोसीड, आप श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। जिस भी विद्यार्थी का आपने अप्लाई फॉर्म किया है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उससे जो आपने अप्लाई किया, यदि वो फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु साथियों में डाउनलोड आपको सर्टिफिकेट करने से पहले बता देता हूं, यहाँ नीचे आपके सामने एक नया पेज वापस ओपन होकर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि आप मैक्सिमम 4 विद्यार्थियों का ही फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अब 1 नंबर के विद्यार्थी का आप अप्लाई कर चुके हैं, तो अब दूसरे नंबर का आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस मैंने बताई है वापस आपको यहाँ क्लास कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे यहाँ एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, फिर लैंग्वेज, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास,
और टोटल पार्टिसिपेंट काउंट कैटेगरी आपको यहाँ बता देनी है और फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अगला स्टूडेंट आपको यहाँ जुड़कर दिखाई देने लगेगा। इस तरह साथियों आपको यहाँ पर 4 विद्यार्थियों को ऐड करना है, 4 से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का, तो आप इस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। इस तरह का सर्टिफिकेट अब आपको सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा तैयार किया गया है। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा, प्रत्येक विद्यालय से निवेदन रहेगा कि अपने मिनिमम 4 विद्यार्थियों को इस वीर गाथा प्रोजेक्ट जो 3.0 है उसमें भाग अवश्य दिलवाएं। और साथियों वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। वीडियो में आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया में यदि आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ साथियों आप ये बताना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।